बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप वैशाख महात्म श्रवण कर रहे हैं। वैशाख मास की महिमा का बड़ा ही वर्णन किया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी वैशाख महिमा का वर्णन गाया है। तो आप लोग वैशाख महात्म सुन रहे हैं। वैशाख महात्म की महिमा वर्णन बड़े बड़े ऋषियों ने गाया है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व उठ करके जो स्नान करके भजन दान पुण्य यज्ञ हवन करता है वह उसके सब पापों का नाश हो जाता है। वैशाख मास में श्रुतदेव ऋषि कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने प्रश्न किया तो राजा के पूछने पर श्रुतदेव कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान करने का एक इतिहास मैं तुम्हें कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। श्रुतदेव ऋषि कह रहे हैं, वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले वृक्ष से न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनकी बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनके लिए विष के समान था। श्रुतदेव ब्राह्मण कहते हैं कि मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है। यह देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको बड़े जोर से प्यास लगी हुई थी। वह पानी के लिए चिल्ला रहा था। तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पिशाच अपना ही मांस खा रहा है। वह मुझको देखते ही मुझे मारने को दौड़ा, क्योंकि उस समय प्यास की अद्भुत गर्मी के कारण उसकी बुद्धि भी पागल हो गई थी। इसलिए वह मुझे मारने के लिए दौड़ा, किंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मेरे तेज के सामने वह नहीं ठहर सका। मुझे उस पर दया आई तो मैंने उससे कहा, हे पिशाच, डरने की कोई बात नहीं है। तुम कौन हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को जरूर दूर करूँगा। आप कौन हैं मुझे बताइए, अपना सब वृत्तांत मुझे कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि यह मेरा पिता ही है, और वो पिशाच भी नहीं जानता था कि ये मेरा पुत्र है। बड़ी अद्भुत घटना है। और वह कहने लगा, हे महात्मन, आनर्त देश में भूराख्य नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम था मैत्र। तप दान और यज्ञ में मेरी बड़ी भारी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी और विद्याएं पढ़ाई, परंतु वैशाख मास में मैंने कभी अन्नदान नहीं किया। वैशाख मास में मैंने दान तप नहीं किया। वैशाख मास में मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान नहीं किया। इस कारण मेरे विचार से मुझे पिशाच की योनि मिली है, और कोई तो ऐसा कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से जब पिशाच ने बताया कि मेरा पुत्र श्रुतदेव है, बड़ा विद्वान है और धर्मात्मा भी है, अगर उसको कोई जाकर के बता दे कि तेरे पिता की ये दशा हो रही है, वह पिशाच बना हुआ है, तो जरूर मेरा उद्धार कर देगा। तुम ही उसको जाकर के कह दो। पिशाच कह रहा है श्रुतदेव से ही, क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरा पुत्र है, कि तुम ही जाकर के उससे कह दो कि तेरे पिता की ऐसी दशा हो रही है, तुम अपने पिता के नाम से वैशाख मास में अन्नदान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो। तो इस प्रकार से करने पर रेवा नदी के किनारे बैठा हुआ तेरा पिता मांस खा रहा है
और पिशाच की योनि में पड़ा हुआ है, तुम अन्न दान करो तो उसकी पिशाच की योनि छूट जाएगी, ये जाकर के बता दो। श्रुतदेव ऋषि कह रहे हैं कि मैं अपने पिता की इस बात को सुन करके दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में गिर गया, क्योंकि जब मेरा नाम लिया कि मेरा बेटा श्रुतदेव है तो मैं समझ गया ये मेरे पिता हैं। इसलिए मैं रोता हुआ उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, मेरा ही नाम श्रुतदेव है और दैव योग से मैं यहाँ आ गया हूँ। अब आप आज्ञा कीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा, जिससे आपका यह दुख दूर हो जाए। इस प्रकार से श्रुतदेव ने अपने पिता से जब कहा तो उसका पिता सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न हो श्रुतदेव कहने लगा कि हे पुत्र, अब जरूर मेरा कल्याण हो जाएगा। अब तुम एक काम करो, जल्दी जल्दी तीर्थ यात्रा कर आओ, क्योंकि अभी समय है, और घर जाते ही जल्दी करना, देर मत करना। घर जाते ही मेष की संक्रांति आएगी, मेष की संक्रांति में ब्राह्मणों को अपने घर में भोजन कराना, और ब्राह्मण श्रेष्ठ हों, जो मांस मदिरा न खाते हों, जो संध्या वंदन हमेशा करते हों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करके दान पुण्य करते हों, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तुम अपने घर में भोजन कराओ, उनको अन्न दान करो और अनेक प्रकार के उनको दान दो, छाता दीवट और उनको जो है सब प्रकार के अनाज, चावल, दाल, घी और उनके सुख की सामग्री, उनको जो है पलंग शैया दान करो उनको, और उनको आप जो है एसी, कूलर, फ्रिज, जो भी आपकी शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार आप उनको ये सब दान करो। इन दान से जब वो ब्राह्मण सुख पाएगा तो कुटुंब सहित मेरी मुक्ति हो जाएगी। केवल मेरी अकेले की नहीं, कुटुंब सहित मेरी मुक्ति हो जाएगी, और भी जो तुम्हारे पूर्वज इस प्रकार पिशाच हुए बने पड़े हैं उन सब की मुक्ति हो जाएगी। श्रुतदेव बोले, राजन, जब मेरे पिता ने इस प्रकार से मुझसे कहा तो मैं जल्दी जल्दी तीर्थ यात्रा करके आया। अपने घर में गया तो बैसाख का महीना आ गया और मेष की संक्रांति आ गई, तो मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उनको अन्न दान किया और उनकी घर की रोजमर्रा की जो सामग्री थी वो उनको दी, और उनके सुख के साधन जो मैं अपनी शक्ति के अनुसार कर सकता था मैंने उनको शैया दान आदि दिए, गौ दान दिया। भूमि मेरे पास बहुत थी तो मैंने उनको भूमि भी दान में दी, और इस प्रकार से सब प्रकार के दान मैंने ब्राह्मणों को दिए। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और कुटुंब सहित बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए मेरे पिता विमान में बैठ कर के बैकुंठ में गए, और बैकुंठ में जाकर के, हे राजन, मैंने तुमको धर्म का ये सारभूत कहा, अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? क्योंकि वैशाख मास में वैशाख मास के महत्तम को, वैशाख मास की महिमा को श्रवण करने से और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से, राम कथा श्रवण करने से, शिव कथा श्रवण करने से सारे कुटुंब सहित उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है। इसलिए वैशाख मास में अनेक प्रकार के दान करने चाहिए, जिससे दान करने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, स्वयं के तो पाप नष्ट होते ही हैं, उसके पितरों के भी पाप नष्ट हो करके वे भी वैकुंठ को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वैशाख मास का बड़ा भारी महत्व है। वैशाख मास में सब काम अवश्य करने चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।